झांसी में एक महिला को रौंद गई बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। जहां रक्सा थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में रहने वाली 45 वर्षीय राम मूर्ति बीती रात अपने घर के खड़ी हुई थी बाहर। तभी बिना लाइट जलाए तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर ने उनमें मार दी जोरदार टक्कर, जिसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया दम। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर व ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र की नवीन गल्ला मंडी में बड़ी चोरी की वारदात आई सामने, जहां व्यापारी योगेश कुमार की दुकान से चोर 90 क्विंटल मटर चुराकर हो गए रफूचक्कर। मंडी में पुलिस की तैनाती के बावजूद हुई यह घटना, जहां चोरों ने बीती रात इस वारदात को दिया अंजाम। उन्होंने मंडी की बाउंड्री वॉल के पास खड़ा किया वाहन, फिर ताला तोड़कर मटर को वाहन में लाद कर हो गए फरार। इस घटना से व्यापारियों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। शिवपुरी में बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। कार से गमी में शामिल होने के लिए जा रहे थे सभी लोग। इस दौरान शिवपुरी श्योपुर हाईवे पर अचानक से बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई तेज रफ्तार कार, जिसमें सवार 60 वर्षीय कुंवर की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि अन्य 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद शिवपुरी के लिए कर दिया गया रेफर। झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी। जहां बुधवार को शहर के बीकेडी चौराहे पर पहुंचा अतिक्रमण विरोधी दस्ता, तो यहां बुलडोजर देख व्यापारियों में मच गया हड़कंप। टीम में नाले पर कब्जा कर फैलाए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया जमींदोज। वहीं व्यापारियों ने टीम पर गलत कार्रवाई करने का लगाया आरोप। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने कहा कि बारिश से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चलाया जा रहा है यह अभियान, ताकि आगामी दिनों में जल निकासी की न हो समस्या। दमोह में बुधवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने पहलगाम आतंकी हमले पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलवामा की तरह सर्जिकल स्ट्राइक जैसा दिया जाएगा जवाब। खटीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया विश्वास। बोले, जैसे पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था जवाब, वैसे ही इस बार भी आतंकियों को सिखाया जाएगा सबक। जालौन पुलिस ने डकोर क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का कर दिया खुलासा, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर चोरों को किया है गिरफ्तार, जिनके पास से 1,75,000 रुपए नगद, जेवरात, अवैध तमंचा और स्कॉर्पियो गाड़ी की गई बरामद। सीओ ओरई अर्चना सिंह के अनुसार 26 नवंबर 2024 को डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमिलिया में हुई थी वारदात, जिसमें चोरों ने एक घर के से जेवरात व नकदी की थी चोरी, जिसका माल शातिर चोरों के पास से कर लिया गया बरामद। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पास फिर कुछ दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां डडियापुरा के रहने वाले वाजिद अली ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह कोछा भंवर से अपने घर स्कूटी से आ रहा था वापस। तभी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के पास कार सवारों ने उसे मार दिया कट, जिसका जब उसने किया विरोध तो कार सवार दबंगों ने बीच सड़क पर ही वाजिद के साथ कर दी बेरहमी से मारपीट। 3 बदमाशों ने सड़क पर पटक कर जमकर बरसाए लात घूंसे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में बेटी की शादी से पहले पिता की हो गई मौत, जहां एरच थाना क्षेत्र के कुडरी गांव के रहने वाले 50 वर्षीय माधव सिंह अपनी पत्नी के साथ कार से भात मांगने के लिए जा रहे थे नवादा गांव, जिनकी 30 वर्षीय भांजा पवन चला रहा था कार। साथ ही बहन, चाचा समेत अन्य लोग भी थे सवार। जैसे ही हमीरपुर के चिकारी थाना क्षेत्र के पास पहुंची कार, तो एक खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा टकराई उनकी कार। हादसे में पवन सिंह की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि माधव, उनकी पत्नी, बहन, चाचा समेत अन्य घायलों को झांसी के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान माधव की भी हो गई मौत, जबकि चाचा व पवन के पिता समेत 2 लोगों की हालत बनी हुई है नाजुक। झांसी में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने बताया कि 18 मंडलों के 75 जिलों में गौ संरक्षण, संवर्धन व प्राकृतिक खेती कर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है कार्य। इस पर काम कर रही टीम ने बुधवार को गौशाला में की समीक्षा बैठक और गौ आधारित कृषि पर दिया जोर। साथ ही नगर निगम की एक गौशाला का किया निरीक्षण। उन्होंने बताया कि महिलाओं के समूह को दी जाएगी गायें, इसके अलावा ग्रामीणों को भी दी जाएगी गायें, जिससे आवारा फिर रहे गौवंशों की समस्या का भी हो सकेगा समाधान। झांसी में 200 रुपए के लिए एक युवक ने अपने ही भाई को उतार दिया मौत के घाट, जहां गरौठा थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा में रहने वाले आकाश ने अपने दिव्यांग चचेरे भाई प्रहलाद कोरी को 200 रुपए में मोबाइल रख दिया था गिरवी। आरोपी ने भाई से मांगा मोबाइल, तो उसने रुपए वापस करने की कर दी मांग, जिससे दोनों के बीच हो गया विवाद। और गुस्से में आकर आकाश ने अपने दिव्यांग भाई प्रहलाद पर कुल्हाड़ी से बोल दिया हमला, जिसे लहूलुहान अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने हत्यारोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू।
झांसी में हाईवे किनारे मिली एक युवक की लाश, जिसकी 2 दिन बाद बुधवार को ललितपुर के पवा गांव निवासी 33 वर्षीय रवि रायकवार के रूप में हो सकी शिनाख्त। परिजनों ने कहा कि पुलिस बता रही है एक्सीडेंट, लेकिन हालत देखकर लग रही है कोई बड़ी वारदात। परिजनों के मुताबिक मृतक के सर में मिली है चोट के निशान। आरोप है कि युवक की हत्या कर शव को हाईवे किनारे फेंक दिए गए बदमाश। बबीना थाना क्षेत्र के घिसौली गाँव का है मामला। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। सागर के देवरी में बुधवार को तेज रफ्तार के कारण देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई यात्री बस। दुर्घटना में बस में सवार करीब 30 यात्री हो गए घायल, जिन्हें देवरी स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। घायलों में 2 यात्रियों को आई हैं गंभीर चोटें, शेष सभी की हालत है सामान्य। नरसिंहपुर से सवारियां लेकर सागर आ रही थी बस, तभी बस स्टैंड के पास हो गया यह हादसा। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी की मंजुल राज ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर अपने दादा का सपना कर दिया पूरा। तो वहीं गरौठा के ऋतिक आर्य ने भी गांव से निकलकर पूरे देश में अपनी सफलता का लहरा दिया परचम। लेकिन दोनों युवाओं के लिए यहां तक पहुंचना नहीं रहा आसान। मंजुल ने यूपीएससी के लिए छोड़ दी थी 38 लाख रुपए पैकेज की नौकरी। तो वहीं ऋतिक ने उन मिथक को तोड़ा जो कहते थे कंपटीशन में ठहर नहीं पाएंगे गाँव के सरकारी स्कूल के बच्चे। आज वह अपने गाँव के लिए बने प्रेरणा स्रोत। टीकमगढ़ में एक 3 साल के बच्चे की डॉक्टरों की सूझबूझ से बच गई जान, जहां वीरेंद्र अहरवार नाम का एक बच्चा खेलते समय निगल गया 5 रुपए का सिक्का। परिजन उसे लेकर कई जगह भटकने के बाद शाम को पहुंचे जिला अस्पताल। यहां बुधवार को डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर सिर्फ 5 मिनट में निकाल दिया सिक्का, जिसके बाद उसकी अस्पताल से कर दी गई छुट्टी। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।